जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दें कि वो कैसे पता करें कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैंसर असेंडेंट हुए। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जानने वालों को भी शेयर करें। आपके लग्नेश चंद्र महाराज हुए और चंद्र महाराज लग्न से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अगली इंडिकेशन ये है कि जुलाई का माह आपके लिए अच्छा गुजरेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट महसूस होगा और एक नई एनर्जी के साथ आप काम करना शुरू करेंगे। आपके भाग्येश गुरु महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी भाग्येश के रूप में, और आपके काम सुचारू रूप से चलेंगे। रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, धन का फ्लो रेगुलर होगा, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य भाव में बैठ करके आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। आप जो प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ रहे हैं, तो आपके प्रयास सुचारू रूप से हो पाएंगे। उसमें जो दिक्कतें आएंगी उसका खात्मा होगा, और आप अपने प्रयास को करते हुए भाग्य के थ्रू अपने कर्म को संपादित कर पाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तो गुरु की ब्लेसिंग आ रही है लग्न पे, तो आप अपने आप को अंदर से उत्साहित महसूस करेंगे। एक नई एनर्जी का फ्लो होगा। गुरु की ब्लेसिंग जहां आती है वहां का रिजल्ट अच्छा आता है। गुरु महाराज फिर 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज का होता है। पंचम भाव आपके प्लानिंग का होता है, आपके बुद्धि विवेक का होता है। तो आप पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट अच्छे ढंग से ले पाएंगे। जो आप टैलेंट के थ्रू कमाते हैं वहाँ आप ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे आपके, तो वहाँ आपको साथ मिलेगा भाग्य का, पूर्व पुण्याज का साथ मिलेगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में, वो वहाँ से यदि सही ढंग से सारे डिसीजंस लें तो वहाँ से लाभ ले पाएंगे। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह का लॉटरी खरीदते हैं, तो उन सब के लिए अच्छा समय होगा। गुरु महाराज भाग्य के थ्रू आपको कुछ सहयोग करेंगे। शनि महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो शनि महाराज चूंकि परेशानियों के कारक होते हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके कार्य में कठिनाई आएगी, लेकिन गुरु महाराज का सहयोग है, उसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन शनि महाराज जब 13 तारीख को वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जब मकर राशि में आएंगे वक्री अवस्था में ही 13 जुलाई से, तो फिर शनि महाराज का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि महाराज सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव उच्च का होता है और शनि महाराज वहां बहुत अच्छा फल देते हैं। फिर शनि महाराज वक्री अवस्था में अपने ही राशि में गोचर करेंगे, कर्म की राशि में गोचर करेंगे, तो शनि महाराज अच्छे रिजल्ट देने वाले हो जाएंगे। यहाँ से आपको मजबूती भी देंगे। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है आपके लग्न पे, शनि महाराज की ब्लेसिंग आएगी कर्म की दृष्टि से आपके लग्न पे, तो कर्म क्षेत्र में आपको मजबूती मिलेगी। और शनि महाराज का रिजल्ट
आपको महसूस भी होगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रथमदशा चल रही होगी तो आपको रिजल्ट का अनुभव भी होगा। शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे तो भाग्य का भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप यदि पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से, सिंसियरिटी से अपना कार्य करते हैं, ऑनेस्टली अपना वर्क किए जा रहे हैं, तो शनि महाराज का कुछ न कुछ सहयोग आपको मिलेगा। क्योंकि शनि महाराज लेट जरूर करते हैं रिजल्ट देने में, लेकिन डिनाई नहीं करते। आपको किसी तरह का पब्लिक इंटरेक्शन में जो लगे हुए हैं तो किसी का साथ मिलेगा, भाग्य के रूप में वो व्यक्ति आपके सामने प्रकट होगा और आपको कुछ मदद करेगा। ये भाग्य के थ्रू होगा ऐसा संभव। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई विशेष परिस्थिति अनुकूल आपकी होगी तो ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकता है, वो आपके कोई बिजनेस पार्टनर के रूप में हो सकता है। किसी न किसी तरह का आपको पार्टनरशिप के थ्रू, किसी तरह के सहयोग के थ्रू, समाज के व्यक्ति के सहयोग के थ्रू आपको भाग्य वृद्धि करने में मदद मिलेगी। मंगल महाराज आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल रोचक नामक योग बनाता है पंच महापुरुष योग, जो कि यहाँ दसम भाव पे है। और मंगल यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है मंगल को, तो मंगल का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मंगल आपके लिए योग कारक भी हैं, पंचमेश हैं और आपके कर्मेश हैं, और इनकी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है अपने ही भाव पर, तो पंचम भाव का सुंदर रिजल्ट आएगा। और डबल ट्रांजिट भी पंचम भाव पे ही जा रही पंचम भाव पे जा रही है। फिर राहु महाराज मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, लंबे समय गोचर करेंगे। राहु एनर्जी वाली राशि में गोचर कर रहे हैं और दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के प्रति आपको ऑब्सेस्ड रखेंगे। आपका ध्यान यहाँ विशेष रूप से केंद्रित होगा रिजल्ट को लेने में, तो यहाँ के प्रति आपका आग्रह होगा और यहाँ आप अपनी एनर्जी लगाएंगे। लेकिन चूंकि राहु का दसम भाव पे गोचर करना कर्म क्षेत्र में कुछ कंफ्यूजन भी देता है, कुछ बाधाएं भी पैदा करेगा, क्योंकि राहु बीच बीच में झटका देता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है डिसीजन लेने संबंधी, क्योंकि यहाँ पे राहु और मंगल का योग ज्योतिष में एक नेगेटिव योग कहा जाता है, जिसको अंगारक योग कहते हैं। ये मेन रूप से यहाँ पे एग्रेशन को पैदा करेगा। आपको किसी तरह का आवेश में नहीं आना है, किसी तरह के क्रोध में नहीं आना है, कोई क्विक डिसीजन क्रोध में आके आवेश में आके नहीं लेना है, नहीं तो आपको नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ेगा। ये कर्म क्षेत्र है, तो जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वहाँ बहुत फुल माइंड से सारे डिसीजन लीजिएगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण पद पे काम करते हैं तो ये तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। बाकी मंगल महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा, राहु भी मंगल के हिसाब से ही रिजल्ट देंगे। और चूंकि मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ रही है, तो आप जो यदि रियल एस्टेट के धंधे में है, बिल्डिंग के धंधे में है, किसी तरह का बिल्डिंग मटेरियल के धंधे में, किसी तरह के मशीनरी के धंधे में, तो इन सब धंधों में आपको फायदा हो सकता है। यदि आप सेल से रिलेटेड कोई धंधे में शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, लॉन्ग ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, तो इन सब जगह आप डिसीजंस प्रॉपर लेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा, विशेष धन की प्राप्ति होगी। शुक्र महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लाभेश हैं और शुक्र भाव के स्वामी हैं, अर्थात शुक्र भाव में आपकी वृद्धि होगी। किसी तरह का आप अपनी सुख सुविधा के लिए किसी तरह का साधन जुटा सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में किसी तरह का वाहन ले सकते हैं, किसी तरह का कंफर्ट बढ़ाने के लिए, फिजिकल कंफर्ट बढ़ाने के लिए आप घर में विशेष उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। और शुक्र महाराज आपके काम धंधे की यहाँ पे वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके लाभेश हैं, रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, जॉबलेस हैं, तो उनको जॉब मिल सकता है प्रयास करने से, क्योंकि
आपको जॉब मिलेगा, रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, तो सुख में वृद्धि होगी। तो शुक्र महाराज उस दिशा में आपको सहयोग करेंगे। फिर बुध महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो जो प्रयास आप कर रहे हैं, बाहर से संबंध बनाने के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बाहर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है आपको। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में उनको विशेष फायदा पहुंचेगा। फिर बुध महाराज 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका तृतीय भाव और द्वितीय भाव का रिजल्ट सफिशिएंट रूप से आएगा, क्योंकि बुध महाराज अपनी राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में। तो बाहर से संबंधित काम धंधे वाले लोगों के लिए ये बढ़िया समय होगा, जुलाई का महीना। सूर्य महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आप धन आपने संचित कर रखा है, तो फालतू बातों पे व्यय नहीं करेंगे आप। किसी तरह के सरकारी उलझन में नहीं फंसना है, नहीं तो धन की बर्बादी होगी। जो उचित निर्णय लेकर के जो धन उचित कार्य के लिए खर्च होना है वही खर्च करना है आपको, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, जो व्यक्ति नौकरी वगैरह के सिलसिले में बाहर निकलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनको इस समय ट्राई करना चाहिए। ज़्यादातर ग्रह फेवर कर रहे हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा तो आप जरूर अपने इस ध्येय में सफल हो पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। विदेश यात्रा करने के लिए उचित समय होगा, सर्कमस्टांसेस बनेंगे और आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। डिस्टेंट प्लेसेस के थ्रू संबंध बनेगा, डिस्टेंट प्लेसेस की यात्रा कर पाएंगे आप। धार्मिक यात्रा का भी अवसर मिल सकता है आपको। तो यदि आपको ऐसा मिलता है तो आप उसका शुभ अवसर जरूर उठाइए। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में है, आपके अष्टम भाव पे शुरू में गोचर कर रहे हैं। तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं, वहाँ कोई रिलीफ नहीं देते। और शनि महाराज तो खुद ही रोग के कारक हैं, तो आपको वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं देने जा रहे हैं शनि महाराज। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी की उपासना कीजिए, किसी भी रूप में आपको फायदा पहुंचेगा। अब जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो आपके किसी नए कार्य को, शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निगेटिव हो सकते हैं। तो इन डेट्स को आप अपने किसी नए कार्य को प्रारंभ ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। वो डेट्स हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।